बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में लोकतांत्रिक राजनीति में हम लोगों ने चैप्टर 1 को देखा था, जिसमें सत्ता की साझेदारी में कैसे बेल्जियम ने और श्रीलंका दो देशों के बारे में पढ़ा था, है ना। उसके बाद आज हम लोग आज के वीडियो में उससे आगे देखेंगे। तो आज का जो पॉइंट है वो सबसे पहला है सामाजिक विभेद। सामाजिक विभेद का मतलब क्या होता है ना। तो किसी भी समाज में विभेदों की जो उत्पत्ति होती है ना, वो अनेक कारणों से होती है। अब उनके अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो जाति के नाम पे विभेद हो, वो धर्म के नाम पे हो, भाषा के नाम पे हो, समुदाय के नाम पे हो। लेकिन हमारे समाज में जो है सामाजिक विभेद का उत्पत्ति का जो मुख्य कारण माना गया है वो जन्म को माना गया है। यानी कि सामाजिक विभेदों का जो मुख्य कारण है वो जन्म है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदायों को लोगों के उनकी जाति, उनके समुदाय, धर्म, भाषा तथा क्षेत्र के आधार पर उनके मन में दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति, है ना, जो भावना जो है सामाजिक अंतर की भावना समाहित हो जाती है। वे लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, भाषा के नाम पे, रंग के नाम पे, है ना, आर्थिक दृष्टि से वे लोग जो है दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और जब ऐसी भावना लोगों में समाहित हो जाती है, एक समुदाय के लोगों में दूसरे समुदाय के प्रति ऐसी भावना समाहित हो जाती है, तब वह समुदाय जो है ऐसी स्थिति में क्या करने लगता है, सामाजिक विभेद करने लगता है। और इसी स्थिति में सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होती है। अब जब सामाजिक विभेद की उत्पत्ति होती है तो उसके कुछ कुप्रभाव भी होते हैं, है ना। उसका समाज पर प्रभाव पड़ेगा, है ना, देश पर प्रभाव पड़ेगा। तो लोकतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। कहता है कि सामाजिक विभेद ही सामाजिक संघर्ष और सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है ना। कभी कभी सामाजिक विभेद के कारण समाज में विभाजन होता है, समाज संघर्ष करता है और उस संघर्षों के फलस्वरूप उस समाज का क्या हो जाता है, विभाजन होता है। हमने देखा था कैसे श्रीलंका में, है ना, श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी, वो भी सामाजिक विभेद का ही कारण था। दूसरा, सामाजिक विभेद लोकतंत्र के लिए घातक भी है। अगर समाज में विभेद की उत्पत्ति होती है और उस विभेद की उत्पत्ति के कारण समाज की जो लोगों के बीच जो है एकता जो बनी हुई थी उसका विखंडन होता है और उसके लिए जो है वो लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ जाती है ना। तो सामाजिक विभेद जो है लोकतंत्र के लिए घातक भी है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विभाजन, है ना। सामाजिक विभाजन जो है, सामाजिक विभाजन का कारण भी सामाजिक विभेद को माना जाता है। जब सामाजिक विभेद अन्य विभेदों से क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है ना। यहाँ लिखा गया कि जब सामाजिक विभेद अन्य विभेदों से महत्वपूर्ण बन जाता है या महत्वपूर्ण हो जाता है, तब वह क्या हो जाता है, सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। अगर हम शॉर्टली कहें, है ना, संक्षेप में समझें, सामाजिक विभेद तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और भाषा के नाम पर, ठीक है ना। जब समाज में एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के प्रति जाति के नाम पर विभेद किया जाए, है ना। विभेद का मतलब होता है अंतर। जाति के नाम पर अंतर करे, धर्म के नाम पर अंतर करे या भाषा के नाम पर करे, तो वो क्या कहलाएगा, सामाजिक विभेद कहलाएगा। लेकिन अगर वही समाज में एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के प्रति धन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और उसके रंग के आधार पर अगर हम विभेद करते हैं तो वह विभेद सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है ना। आज जो है भारत में स्वर्णों और दलितों के बीच का जो अंतर है वो सामाजिक विभाजन का रूप ले चुका है। चलिए अब हम देखते हैं कि सामाजिक विभेद का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सामाजिक विभेद का जो प्रभाव है वो राजनीति को भी नहीं छोड़ा, राजनीति भी उससे अछूता नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि विभिन्न जो राजनीतिक दल है ना, राजनीतिक दलों का गठन भी जो है ना सामाजिक विभेद के आधार पर ही होता है। जब सामाजिक विभेद के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन होता है तो जिसके कारण जो है इसके परिणाम अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है ना। देखिए इसका बुरा परिणाम क्या होता है कि सामाजिक विभेद के कारण संघर्ष और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब संघर्ष और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तब देश, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि देश का विखंडन भी करना पड़ता है। या आपको जब भारत हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो अंग्रेजों ने भारत को बांटने का काम किया था, है ना। भारत, उस जो हिंदुस्तान था वो दो हिस्सों में बंट गया था। उसका मुख्य और
एक ही कारण था, वो था सामाजिक विभेद। सामाजिक आधार पर देश का विखंडन हो गया था, है ना। तो सामाजिक विभेद का बुरा परिणाम यही है कि संघर्ष और हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और साथ ही साथ देश का विखंडन हो जाता है। लेकिन कभी कभी इसका अच्छा भी परिणाम देखने को मिलता है। यह अच्छा परिणाम देखने को मिलता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के लोग जो है उनकी पहुंच सत्ता तक, है ना, सत्ता में उनकी पहुंच बढ़ जाती है। यानी कि अच्छा परिणाम है, सत्ता तक समाज के सभी वर्गों की पहुंच हो जाती है ना। अब इसका कुछ और भी देख लीजिए उदाहरण, जैसे सामाजिक विभेद के कारण युगोस्लाविया देश का विखंडन हो गया था। उसी विभेद के कारण श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, है ना। तो इसका सामाजिक विभेद का मुख्यतः परिणाम हमेशा बुरा ही होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि उसका परिणाम अच्छा भी मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सामाजिक विभेद की राजनीति पे क्या परिणाम होते हैं। जब राजनीति पर इसका प्रभाव पड़ता है तो उस प्रभावों का परिणाम क्या होता है ना। तो इसका परिणाम है, 3 परिणाम देखने को मिलता है। पहला, स्वयं की पहचान की चेतना। दूसरा, समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने की तरीका, यानी कि समाज के जो विभिन्न समुदाय का मांग है उसको राजनीतिक दल जो है सरकार के सामने कैसे उसको उपस्थित करते हैं। तीसरा है सरकार का मांग के प्रति सोच, है ना। अब सरकार सोचती है कि वो मांगे जो राजनीतिक दलों द्वारा उनके सामने रखी जा रही है, क्या वो राष्ट्र हित में है या राष्ट्र की अखंडता को तोड़ने के लिए है ना। तो कभी कभी जो है अगर मान लीजिए कि वो राष्ट्र हित में ना हो और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए उस मांगों को मानने के लिए, तो इससे राष्ट्र की अखंडता पे क्या है, प्रभावित होती है ना। तो ये जो है परिणाम, ये 3 ही परिणाम है। या पहला स्वयं की पहचान की चेतना, है ना, यानी कि लोगों को अपनी पहचान की कितनी चेतना है ये भी बहुत मायने रखती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब अपनी पहचान के लिए दुर्ग्रह की भावना रखते हैं, है ना, यानी कि हम अपनी पहचान को बढ़ाने के लिए दूसरी की पहचान को नज़रअंदाज कर दे, तब इससे क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में खतरे में आ जाती है। और उसी तरह दूसरा क्या है, समाज में जो विभिन्न समुदाय के लोग रह रहे हैं उनकी मांगों को, है ना, राजनीतिक दल किस प्रकार से उठाते हैं, है ना, उनकी मांगों पर निर्भर करता है। अगर मांगे राष्ट्रहित में नहीं होती और मांगों के लिए सरकार पर, शासन पर दबाव बनता है तो सामाजिक विभेद का परिणाम अच्छा नहीं होता। और तीसरा, सरकार का मांगों के प्रति सोच, यानी सामाजिक विभेद का राजनीति का परिणाम जो है सरकार के विभिन्न समुदायों की मांगों पर भी निर्भर करता है ना। वैसी मांगे जो राष्ट्र में हित में हो तब वह सुखद होता है, लेकिन वैसी मांगे जो राष्ट्र हित में नहीं हो, है ना, राष्ट्र के लिए खतरा हो, तब उसका परिणाम जो है, अगर सरकार मान लेती है उन मांगों को, तब उस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या है, खतरा बन जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सामाजिक विभेद के कई रूप होते हैं, है ना। समाज में जब विभेद होता है, अंतर होता है एक समुदाय का दूसरे समुदाय से, तो ये अंतर कई स्तरों पर होता है। पहला, जातीय विभेद, यानी कि जाति के आधार पर जब एक समुदाय दूसरे समुदाय से क्या करता है, विभेद करता है, अंतर करता है, तब उस स्थिति में वह विभेद जातीय विभेद कहलाता है। अब दूसरा है ख नंबर, लैंगिक विभेद, यानी लिंग के आधार पर, है ना, महिला है, पुरुष है ना, लड़का है, लड़की है, तो लिंग के आधार पर एक समाज के एक वर्ग का दूसरे वर्ग से क्या किया जाता है, जब विभेद किया जाता है, तब वैसी स्थिति में ये लैंगिक विभेद का जन्म होता है। और तीसरा है धार्मिक यानी और सांप्रदायिक, यानी कि धर्म के आधार पर। सांप्रदायिक का मतलब होता है अपने धर्म को अन्य धर्म से ऊंचा बताना, है ना, यानी कि जब धर्म के आधार पर समाज में विभेद किया जाता है तब वैसे विभेद को हम क्या कहते हैं, धार्मिक एवं सांप्रदायिक विभेद। अब हम बात करते हैं, एक एक करके बात करेंगे जातीय विभेद की, है ना, यानी कि जातीय विभेद का मतलब जाति के आधार पर विभेद, जाति के आधार पर अंतर, है ना। भारत में जो है जातीय विभेद जो है आज मुख्य रूप से समस्या बन गई, बहुत बड़ी समस्या बन गई है। भारत जो है जातीय विभेद के कारण जो है जूझ रहा है ना। भारत में जाति और राजनीति जो है एक दूसरे को बहुत हद तक प्रभावित कर रहा है। भारत की सामाजिक समस्याओं में जातिवाद की समस्या मुख्य मानी जाती है। आज संपूर्ण देश जो है ना, आज जो हमारा संपूर्ण देश भारत जो है वो जातिवाद का शिकार बन गया। इसके कारण ऊंच नीच, अमीर गरीब, है ना, अस्पृश्यता, अगर हम किसी को टच कर जाते हैं, या है ना, या अमीरी गरीबी की जो भावना है, वो गरीब है तो हमसे नीचे रहो, है ना, या ऊंच नीच की जो भावना है, हम उच्च जाति के हैं वो निम्न जाति के हैं, तो इस तरह की भावना के कारण जो है हमारा राष्ट्र जो है
है ना, जो हमारे राष्ट्र का विकास में बाधक बन गया है। हमारा राष्ट्रीय जो एकता है वो लोकतंत्र के लिए क्या हो गया है ना, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। अब जातिवाद के भारत में क्या क्या प्रभाव हैं, अब इसका प्रभाव भी पड़ेगा। तो भारत में जातिवाद के कुप्रभाव, पहला है समाज में घृणा का भावना का उत्पन्न होना। जब जाति के नाम पर लोग एक दूसरे से घृणा करेंगे, है ना, दूसरे से अश्रद्धा की भावना रखेंगे, तब इसका परिणाम स्वरूप क्या मिलता है कि इसके परिणाम स्वरूप लोगों में असमानता और फूट की भावना जो है विकसित हो जाती है और समाज जो है अलग थलग पड़ जाता है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय एकता का प्रभावित होना, है ना, जब जाति के नाम पर समाज के एक समुदाय दूसरे समुदाय से अलग होगा, है ना, तो जिसके कारण जो है हमारी राष्ट्र टुकड़ों में जब बट जाएगा तो अब राष्ट्रीय एकता भी क्या है, प्रभावित होगी, राष्ट्रीय एकता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब तीसरा कारण है तिलक दहेज की प्रथा का विकसित होना, क्योंकि आज ऐसी धारणा बन गई है जातिवाद के कारण, जातीय विभेद के कारण कि एक समुदाय एक जाति के लोग जो है दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकते, अपने बच्चों का विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें उस जाति से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है ना। तो जातिवाद के कारण तिलक दहेज की प्रथा जो है वो विकसित हो गई है। अब चौथा कारण है राष्ट्र की आर्थिक स्थिति में भी रुकावट, जातिवाद के कारण हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी, उसमें भी क्या है, जातिवाद के कारण रुकावट आती है। और पांचवा है सामाजिक कुरीतियों का जन्म, है ना, जब अगर हम मन में इस तरह की भावनाओं को रखते हैं तो जिसके कारण जो है समाज में रूढ़िवाद विचार और सामाजिक कुरीतियाँ, है ना, नई नई बुराइयाँ जो है उत्पन्न लेती है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जातीय विभेद का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। राजनीति पे जातीय विभेद का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव क्या है, राजनीतिक दलों द्वारा जाति के आधार पर उम्मीदवार का चयन, यानी कि बहुत सारे जितने भी राजनीतिक दल है ना, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, है ना, जिस क्षेत्र से उम्मीदवार को खड़ा करते हैं तो पहले ये देखते हैं, सर्वे करवाते हैं वहाँ का कि उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किस जाति के लोग रहते हैं। तब उस सर्वेक्षण के आधार पर अगर मान लीजिए कि एक ए जाति के लोग हैं, बी जाति के लोग हैं और सी जाति के लोग हैं, किसी विशेष क्षेत्र में ए जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं, तब राजनीतिक दलों द्वारा अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए ए जाति के ही उम्मीदवार को क्या किया जाता है, खड़ा किया जाता है, ताकि उनका उम्मीदवार जो है जीत सके और उनकी जीत जो है सुनिश्चित हो सके। दूसरा कारण सरकार में विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व, है ना। अब क्या है कि सरकार में, है ना, लोकतंत्र में जब सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं तो समाज के हर वर्ग तक सत्ता की पहुंच होनी चाहिए। तो सरकार में जो है विभिन्न जातियों का, चाहे वो उच्च जाति के लोग हो, निम्न जाति के लोग हो, आज जो है राजनीति का प्रभाव ऐसा हो गया है कि सत्ता में, है ना, सरकार में सभी लोगों के पहुंच जो है अब सुनिश्चित हो रही है। क्योंकि मान लीजिए कि कहीं कोई क्षेत्र में बी जाति के लोग अधिक है, किसी भी क्षेत्र में सी जाति के लोग अधिक है, किसी क्षेत्र में डी जाति के लोग अधिक है ना। तो इन आधार पर जो है विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों को खड़ा किया जाता है ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। तीसरा, जातीय भावनाओं को उकसाने में राजनीतिक दलों को सक्रियता, जाति के आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा समाज को, है ना, बांटा जाता है ना। समाज, है ना, जितने भी राजनीतिक दल है वो अपनी राजनीतिक रोटियां समाज के तवे पे सेकते हैं, समाज को जाति के नाम पर बांट देते हैं, उन्हें उकसा देते हैं और अपनी काम कर जाते हैं। और समाज के लोग जो है ना, वो अपने फायदा के लिए जो है अपने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, है ना। हमें समाज में कभी भी बंटना नहीं चाहिए, लेकिन जातीय भावनाओं के कारण लोगों को राजनीतिक दलों द्वारा उकसाया जाता है, उन्हें बांट दिया जाता है और इसका निष्कर्ष ये हो जाता है कि लोग जो है अपनी जाति के ही उम्मीदवार को वोट करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी जाति के लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है, चोर हैं क्या है ना, उनकी राजनीतिक छवि कैसी है, इन चीज़ों से परहेज करके, है ना, लोग जो है अपनी जाति के प्रतिनिधि को वोट करते हैं।
अब चौथा है कमजोर जाति के लोगों का राजनीति में बढ़ती अभिरुचि, है ना। निम्न वर्ग के लोगों को अब ऐसा लगने लगा कि जब तक हमारी पहुंच सत्ता तक नहीं होगी, जब तक हम शासन में नहीं पहुंचेंगे, राजनीति में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारी स्थिति जो है अच्छी नहीं होगी, हम विकसित नहीं हो सकेंगे। इसके लिए जो है ना विभिन्न जो कमजोर वर्ग के लोग हैं अब उनकी पहुँच धीरे धीरे जो है अभिरुचि बढ़ने लगी है राजनीति की तरफ और राजनीति में जा रहे हैं। अब उसके बाद जो है निर्वाचन में जातियों का प्रभाव कम होना, है ना। ये भी कभी कभी, ये ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, ऐसा कहीं 1% होता है। क्योंकि जब किसी विशेष समुदाय वाले क्षेत्र में, मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में ए जाति के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ए जाति के उम्मीदवार को ही खड़ा किया जाता है ना। मान लीजिए पहली पार्टी भी ए जाति के उम्मीदवार को खड़ा करता है, दूसरी पार्टी भी ए जाति के उम्मीदवार को खड़ा करता है, तीसरी पार्टी भी ए जाति के उम्मीदवार को खड़ा करता है। लेकिन एक चौथी पार्टी है जो पी जाति के उम्मीदवार को खड़ा करता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार एक ही जाति के उम्मीदवार खड़ा है, बहुत सारे वोट बट जाएंगे, तो कभी कभी लगता है चलो अपनी जाति से हटकर हम वोट करें। ऐसा जो है कभी बहुत कम स्थिति आता है, हर बार मैं बोल रहा हूँ ऐसी स्थिति बहुत ही कम होती है। लेकिन लोगों की कभी कभी मानसिकता बदलती है, अपनी जाति से ऊपर उठकर, है ना, लोकतंत्र के सफलता के लिए जो है दूसरे जाति के लोगों को वोट करते हैं। तो यही क्या कहलाता है कि निर्वाचन में जाति का प्रभाव कम होना। पांचवा है जाति के अंदर भी राजनीति की पैठ, है ना। जाति के अंदर यानी कहने का मतलब है आज हमारे अंदर इतनी ऐसी भावना उत्पन्न हो गई है कि हम चाह कर भी दूसरे जाति के लोगों को वोट दे ही नहीं सकते। हम हमेशा चाहते हैं कि जब भी वोट करें तो हम अपने जाति वाले को ही दें, है ना। तो इस तरह से राजनीतिक दल भी ये जान चुके हैं और वे इस भावना का जो है फायदा उठाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी जो सामाजिक विभेद के कई रूप थे, लैंगिक विभेद और सांप्रदायिक विभेद, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जितना चीज़ों को मैंने आज बताया है इन सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और वहां से आप लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा PDF के रूप में और आप पढ़िएगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।